साथियों नमस्कार। आज हमें लाइव आना पड़ा है क्योंकि बीच शहर में इतनी भीषण गर्मी में हम यह जानने आए हैं कि आखिर क्या मामला है कि बड़े ताजे पेड़ को सरकारी आवास में काटा गया है। आइए हम आपको पहले उसे दिखाते हैं। देखिए हमारे पास है, हम यहां पर कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि वो दिखाएं कि हम हैं अभी शासकीय शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नावापारा अंबिकापुर में, जहां पर इतने पुराने पेड़ को काटने का यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। एक पेड़ आप इसे देखें, हमारे पीछे में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर एक पेड़ थे। इसके बाद इसके सारे दस्तावेजों को मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद देख लें पहले कि पेड़ थोड़ा पास से दिखाएंगे आपको कि कैसे कहा जा रहा है कि पेड़ सूखा था, गिर सकता था, कितना ताजा पेड़ है ये। और साथ साथ हम चलेंगे इसके ठीक पीछे में और भी जगह पर पेड़ कटाई हुई है। आइए मेरे साथ हम इसके पीछे भी चलते हैं कि किस तरीके से एक तो इतनी भीषण गर्मी में हम परेशान हैं, ऊपर से ये जो हरे भरे जो पेड़ हैं इन्हें एक शासकीय सेवक के द्वारा कटवाया जाता है और फिर इसमें खेल शुरू होता है एक विभाग का दूसरे विभाग को प्रत्यारोपण, आरोप प्रत्यारोप। कोई कहता है कि ये वन विभाग के द्वारा काटा गया है, कोई कहता है कि हमने सिर्फ मजदूर उपलब्ध कराया था, इसे इन्होंने काटा है। कभी सुनने को मिलता है कि कलेक्टर ने कटवाया। ये तो जानते हैं सच्चाई क्या है। कृपया इधर आएं। ये हम आते हैं ठीक पीछे में, जहां पर आपको ताजा पेड़ कटने का उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा। यह है अतिरिक्त कक्ष शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फुंदुडिहारी, जहां पर आप देखेंगे कि ये पेड़ कटे हुए हैं और ऐसे आरोप हैं कि इस मामले को दबाने के लिए तथाकथित पत्रकार और समाज सेवियों को, आरटीआई एक्टिविस्ट को पैसा दिया जा रहा है। और मैं मिल करके आया हूं जिन्होंने 20,000 और 50,000 रुपए लिए हैं, इसलिए मैं लाइव आ रहा हूं ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जो हमारी लड़ाई है उसमें सबसे पहला शर्त यह है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। यहां पर कोई भी रहे, जब कभी भी आप भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं तो लोग ये चाहते हैं, कृपया दिखाएं कैमरामैन, लोग ये चाहते हैं कि कोई फरिश्ता आए या किसी दूसरे ग्रह का कोई आदमी आए जो इस लड़ाई को लड़ेगा। लेकिन आप देखें कि कैसे पेड़ की कटाई हुई है। अभी तक इधर दिखाएंगे, पत्ते हरे हैं उसके। इतने हरे भरे पेड़ को आखिर जिस तरीके से काटा गया है, प्रश्न उठता है कि इतनी भीषण गर्मी जो हो रही है उस बीच में किस तरीके से पेड़ को काटा गया है। इसके हम दस्तावेज दिखाएंगे जो आरटीआई कार्यकर्ता जिन्होंने लगाया था, और क्या जवाब है इस विभाग का, क्या जवाब उन्होंने दिया है। इससे पहले फॉरेस्ट को लिखा, फॉरेस्ट ने क्या जवाब दिया है, सब हम आपको दिखाएंगे। इसमें एक बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोप कितना सही है कितना गलत है वो तो बात का विषय है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि क्या आप तय करें कि इस समय जब इतनी भीषण गर्मी से हम जूझ रहे हैं, जब हम गमला और पौधे लगा करके और खुद को बताते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग कम कर देंगे, वहां पर सरकारी विभाग इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया कैसे अपना सकता है। और भी कुछ पेड़ हैं, आइए देखते हैं। लाइट थोड़ी कम है जिसके लिए मैं दर्शकों से क्षमा चाहूंगा। मुझे अभी पता चला तो मैं तुरंत यहां पर आया हूं। इधर देखेंगे कि ये पेड़ तो कटा ही है, पास से दिखाएंगे इसको। ये तो कटा ही है, शायद इसके कटने की और तैयारी भी है जो ऊपर में आपको दिख रहा होगा। तो प्रक्रियाओं की और इसके अंदर भी है, इधर भी आकर के देखेंगे। यहां पर देखेंगे, शायद दिखाई दे, रोशनी कम है। तो यह है बीच शहर का हाल, जहां पर पेड़ों की कटाई एक शासकीय सेवक के द्वारा की गई है। अब इसमें फॉरेस्ट ने क्या परमिशन दिया, क्या उसका तरीका सही था और क्या वो नियम का पालन हुआ। अगर नियम का पालन हुआ, कुछ गलत नहीं है, तो आखिर तथाकथित पत्रकारों को पैसा क्यों बांटा जा रहा है, क्यों इनके द्वारा रिश्वत दिया जा रहा है, हम आगे ये भी दिखाएंगे। हमारे साथ है एक सामाजिक कार्यकर्ता सुजान बिन जी, कृपया आप इधर आ जाएं। इन्होंने मुझे जानकारी दी इसकी, तो मैं साथ में तुरंत आया हूं। तो नमस्कार सुजान बिन जी, क्या मामला है जिसकी जानकारी आपने मुझे दी, आप दर्शकों को बताएं। देखिए क्या यहाँ पर शहरी स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर जो 5-6 पेड़ हरे हरे पेड़ लगे हुए हैं,
क्योंकि मैं भी एक शासकीय कर्मचारी रहा हूं, मैं जिला चिकित्सालय में कार्यरत था। हमने देखा एक वहां एक पेड़ था जिसको हम लोग जिलेबी पेड़ भी बोलते हैं। पेड़ थोड़ा टेढ़ा हो गया था, उसको कटाने के लिए, उसको काटने के लिए अधिकारियों को कितने नहीं पापड़ बेलने पड़े। और यहाँ मैं देख रहा हूं कि इमारती लकड़ियां, इमारती पेड़ जिसको काट दिया गया और बहुत सहजता से काट दिया गया। आज चूंकि गर्मी इतना तेज बढ़ रही है और लोग एक एक पौधों को बचाने के लिए कितना जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी पिछले साल हसदेव जंगल को बचाने के लिए लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई थी। ऐसी स्थिति में इस प्रकार से अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना जो काम है, बहुत ही उसको अशोभनीय कहा जा सकता है और बहुत ही निकृष्ट कार्य है। और मेरा तो ये मांग है कि इस प्रकार से काम करने वाले अधिकारियों को उनको बर्खास्त किया जाए, निलंबित नहीं बर्खास्त किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना कार्य किए। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, हालांकि बर्खास्त होते हैं या नहीं होते हैं या क्या है मामला, वो तो बात की चीज है। देखिए, जंगलों का भी यही हाल है। अगर आप बिलासपुर से सरगुजा में आप अंदर आए किसी भी क्षेत्र में, तो आपको आस पास में दिखाई देगा केवल पेड़ को छोड़ दिया गया है और बाकी अंदर में आप जाकर के देखेंगे तो अंधाधुंध जंगलों की कटाई हुई है। तो जहां एक तरफ स्कूल कॉलेज में हम पौधे लगा करके नेताओं के द्वारा हम देखते हैं कि किसी एक पौधे में 10 नेता फोटो खिंचाते हैं और हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को हम इस तरीके से कम कर पाएंगे, वहीं दूसरी ओर शासकीय सेवक पेड़ काट के बेच रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है, जो कि बहुत ही गंभीर है। तो हम आपको लाइव दिखाना चाह रहे थे इस बात को। इसके बाद हम दस्तावेजों का अध्ययन करेंगे, बताएंगे कि कहां पर गड़बड़ियां थीं और क्या है, और हम देखना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से ये पैसा देकर पत्रकारों को और एक्टिविस्ट को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को खरीदते हैं। शुक्रिया।